श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। एक साधक श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज के पास चूरू में जाकर के प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज आप भगवान की प्राप्ति के इतने लंबे लंबे साधन बताते हैं, कोई छोटा साधन नहीं है क्या? आप बताते हैं कि गीता जी कंठस्थ करो। अब बताइए, हमारे जैसा बिना पढ़ा लिखा आदमी जो संस्कृत जानता ही नहीं है वो कैसे गीता जी कंठस्थ करेगा बताओ। आप बोलते हो नाम जप करो, आप ये साधन बताते हो, वो साधन बताते हो, कोई छोटा साधन नहीं है क्या? तो श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने कहा है छोटा साधन भी है। महाराज वो साधन क्यों नहीं बताते आप साधकों को? बोले आज उस साधन का जिक्र करते हैं। उस साधन का नाम क्या है? उस साधन का नाम बताया साहब श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने। किसका? जो छोटा साधन है, छोटा साधन, तुरंत काम हो जाए आपका, तुरंत काम हो जाए। उस साधन का नाम बताया साहब सत्संग। तब श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने सत्संग की परिभाषा बताई कि देखो भाई, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट। पहले पार्ट का नाम है सत्कर्म। दूसरा शब्द है सत्चिंतन। तीसरा शब्द है सत्चर्चा और चौथा शब्द है सत्संग। हमारे शरणानंद जी महाराज तो बड़ा सुंदर बात बोलते हैं भाई, बड़ी कड़ी बात बोलते हैं। साधकों के अंदर में घंटी बजती है साहब। सत्य कार्य, सत्य चिंतन, सत्य चर्चा जीवन भर करते रहो। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं भाई। देखो साहब, ये शरणानंद जी महाराज के शब्द है साहब, ये शरणानंद जी महाराज के शब्द हैं। तो सत्संग क्या है? सत्य कार्य क्या है? सत्य कार्य आप लोग सब करते ही हैं, उसका नाम सत्य कार्य है। समाज के अच्छे काम, धर्म के अच्छे काम, उनका नाम सत्य कार्य है। आप अपने घर में बैठ करके चिंतन, भजन, पाठ, पूजा, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसका नाम है साहब सत्य चिंतन। और तीसरा नाम है सत्य चर्चा। अभी जो हम वो बैठ करके कर रहे हैं, इसका नाम है सत्य चर्चा। और चौथा है सत्संग। सत्संग जब तक जीवन में नहीं होता है तब तक ये तीनों सहयोगी उपाय तो हैं, लेकिन काम नहीं बनता है साहब, काम नहीं बनता है। अपना काम बनेगा
सत्संग करने से। और सत्संग क्या है साहब? सत्संग है सच्ची बात को मान लेना और उसको जीवन में लागू कर लेना। अब आप बोलेंगे सच्ची बात है क्या? तो शरणानंद जी महाराज ने तो 3-4 बातें सच्ची बातें बताई है भाई। पहली सच्ची बात बताई है, मेरा कुछ नहीं है। ये सच्ची बात है। रमेश जी समझ में आती है? पहले विचार करें खूब साधक भाई बहन, क्यों नहीं है मेरा? धन तो मेरा ही है, शरीर तो मेरा ही है, परिवार तो मेरा ही है। पहले खूब विचार करें भाई बहन लोग। और जब विचार करके ये समझ में आ जाए, हाँ भाई मेरा तो नहीं है, किसका है इसको भी छोड़ दो एक बार। केवल मेरा नहीं है इतने मात्र से क्या लाभ होगा साहब? शरणानंद जी महाराज के दर्शन का सबसे बड़ी खास बात क्या है साहब? एक एक साधन का एक एक फल बता रखा है साथ साथ। आप बोलेंगे कुछ? बोलिए बोलिए। एक एक साधन का एक एक फल बता रखा है कि आप यदि निर्मम हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं है, इसका मतलब है निर्मम हो जाना। निर्मम होते ही आप निर्विकार हो जाएंगे और जीवन में निर्विकारता और किसी उपाय से नहीं आती है साहब। जब तप पूजा पाठ भजन कीर्तन कितना भी करते रहो, यदि ये बीमारी जीवन में है कि मेरा है, तब तक निर्विकारता तो नहीं आएगी भाई जी। निर्विकारता का मतलब क्या होता है? विकारों का नाश। शरणानंद जी महाराज बोलते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े साधक मेरे पास आकर के पूछते हैं कि महाराज जी भगवान में मन क्यों नहीं लगता? भगवान में मन क्यों नहीं लगता? एक ऐसे साधक का प्रश्न था ये गीता भवन में। गीता भवन में देखो साहब कैसा वातावरण है गीता भवन का, कैसे साधक लोग वहाँ रहते हैं, उच्च कोटि के साधक लोग रहते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया शरणानंद जी महाराज से कि महाराज पिछले 15 साल से 1 लाख नाम जप डेली करता हूं, 1 लाख नाम जप डेली करता हूं, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करता हूं। कोई नाम जप वाले भाई बहन बैठे हो, एक बार जरा कैलकुलेटर पे उंगली मार के देखना भाई, 1 लाख नाम जप डेली और 15 साल में कितने होते हैं? मैं तो एक बार देख रहा था भाई, मेरा कैलकुलेटर तो फेल हो गया था भाई। 64 वाला के ऊपर 64 से बेसी। उसके बाद भी उन्होंने शरणानंद जी महाराज के सामने जो अपनी समस्या रखी, वो क्या रखी साहब? वो रखी भगवान में मन नहीं लगता। तब शरणानंद जी महाराज ने कहा कि भाई अपना मन मान करके भगवान में लगाना चाहते हो, कैसे लगेगा बताओ, कैसे लगेगा? मेरा है मन को यदि अपना मानोगे तो भगवान में कैसे लगेगा भाई? देखो साहब ये कारण बताया, ये कारण शरणानंद जी महाराज ने।
इसलिए कभी कभी बोल देते थे साहब। एक बार सदैव सेठ जी अपनी बातें बता रहे थे सत्संग में। उन्होंने कहा मेरा और आदि शंकराचार्य का 15.5 अन्य हिसाब किताब मिलता है। सरदेव सेठ जी ने कहा तुलसीदास जी महाराज का और मेरा 15 अन्य हिसाब किताब मिलता है, और शरणानंद जी महाराज का और मेरा 14 अन्य हिसाब किताब मिलता है। 14 अन्य। शरणानंद जी महाराज ने जैसे ही सुना पहुंच गए साहब सरदेव सेठ जी के पास। हाँ जी, बड़े बड़े माने बड़े निर्भीक महापुरुष थे भाई। सरदेव सेठ जी के पास पहुंच गए। 2 अन्य कौन सा नहीं मिलता है बताओ? लो साहब, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि मेरा और शरणानंद का 14 अन्य हिसाब किताब मिलता है, तो 2 अन्य कौन सा नहीं मिलता है बताओ? सरदेव सेठ जी ने कहा आप नाम जप नहीं बताते, एक अन्ना तो ये नहीं मिलता है। तो छोड़ते नहीं थे साहब, किसी लेवल का महापुरुष हो साहब। देखो साहब, सेठ जी को कहा विरोध करता हूं क्या मैं? नाम जप का विरोध करता हूं क्या? तो सरदेव सेठ जी ने कहा कि ना, विरोध तो नहीं करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ। सरदेव सेठ जी से पूछते हैं शरणानंद जी महाराज, देखो साहब क्या महापुरुष थे। पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम लेती है क्या? आजकल तो लेने लग गई, खैर उस जमाने में नहीं लेती थी। पतिव्रता तो नहीं लेती। हाँ, पतिव्रता तो आज भी नहीं लेती है। कल मदालसा का चरित्र पढ़ रहे थे, कभी आएगा तो बताएंगे आपको, बड़ा सुंदर चरित्र। तो सरदेव सेठ जी ने कहा नहीं लेती है। तब शरणानंद जी महाराज ने पूछा सरदेव सेठ जी को, भूलती है क्या? भूलती है क्या? ओ माता जी बैठी हैं, माता जी अपने पति का नाम लेती हैं क्या कभी? नहीं लेती। भूलती है क्या कभी? तो शरणानंद जी महाराज ने सरदेव सेठ जी से पूछा कि पतिव्रता स्त्री अपने पति का कभी नाम नहीं लेती, लेकिन भूलती है क्या? तो सरदेव सेठ जी ने कहा भूलती तो नहीं है। तो महाराज महत्व किसका है? राम 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 रोज करते हैं हम, और याद है ही नहीं। जब मौत आएगी तब राम नाम सत्य हो जाएगी, और राम नाम याद आएगा ही नहीं। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा मैं नाम जप इसलिए नहीं बताता हूं सरदेव सेठ जी। सेठ जी को कहा कि मैं जीवन बहुत छोटा है साधकों का, कलयुग का जमाना है, लंबा साधन बताना नहीं चाहता। मैं तो ऐसी बात बताता हूं कि साधक माने और तुरंत काम हो जाए, तुरंत काम हो जाए। दूसरा एक अन्ना कौन सा नहीं मिलता है? आज बता दें। दूसरा अन्ना बताते नहीं है प्राय हम सत्संग में। आज गोविंद भवन है भाई, ऊंची जगह है, अपने आप सेठ जी संभालेंगे। हाँ, दूसरा अन्ना क्या डिफरेंस बताया? सरदेव सेठ जी ने कहा आप असाधन के साथ साथ करने वाला साधन असाधन ही है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। समझ में आया सिंघानिया जी? नहीं आया? जरा जरा सख्त है थोड़ी। दूसरी बात, असाधन के साथ साथ किया जाने वाला साधन असाधन ही है। समझ में आ रहा है? पूरा आप तो भाई उच्च साधक है, उच्च साधक, आपकी तो समझ में आएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, तो ये तो भाई इधर कुर्सी लगानी चाहिए थी, नीचे बैठ गए जबरदस्ती। हाँ हाँ,
तो असाधन के साथ साथ किया जाने वाला साधन असाधन ही है, ये शरणानंद जी महाराज बोलते हैं। असाधन के, अरे बैठिए बैठिए, असाधन के साथ साथ किया जाने वाला साधन असाधन ही है। बुराई के साथ साथ की जाने वाली भलाई, बुराई के साथ साथ की जाने वाली भलाई बेश बदली हुई बुराई ही है। इसलिए शरणानंद जी महाराज ने कहा कि भाई भलाई करो चाहे मत करो, बुराई मत करो, बुराई मत करो। बुराई यदि साधक छोड़ देता है तो उससे पूरे विश्व का, पूरे विश्व ब्रह्मांड की सेवा होती है। त्रिलोकी की सेवा। हाँ जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं त्रिलोकी की सेवा है। त्रिलोकी की सेवा होती है। देखो साहब, नया शब्द बता दिया आज स्वामी जी महाराज ने। बुराई रहित होते ही त्रिलोकी की सेवा होती है। और भलाई कितने आदमियों की करेंगे साहब आप? 100 आदमी को खाना खिलाएंगे, 200 को खाना खिलाएंगे, 500 को खाना खिलाएंगे। भलाई सीमित में होती है। इसलिए पहला काम क्या है हम लोगों का? पहला काम है सेवा करो और कुछ मत चाहो। नारायण नारायण नारायण।